लड़कियों की हत्या आखिर किसने कर दी, ये किसी को मालूम नहीं है। तफ्तीश पूरे मामले में लगातार जारी है, मगर हत्या के बाद इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है समूचे उत्तर प्रदेश में। पुलिस को सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। महिला आयोग पूरे मामले में सक्रिय दिखाई दे रही है। वहीं एससी कमीशन ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जवाब तलब किया है। पूरा का पूरा मामला है क्या और इस उन्नाव वाली घटना को लेकर कैसे पूरे देश में कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा है हमारी जैसे बिटिया, हमारी बिटिया ने जो कुमारी ये पता कही दे काली मेरे बच्चे ने कहने मिल जाए काली। अपनी बेटी के कातिलों का पता पूछ रही है एक माँ। बताइए सीएम साहब, बताइए डीएम साहब, सुनिए माँ का सवाल, बताइए सबसे बड़े कोतवाल। उन्नाव के असोहा थाना के बाबूराहा गांव का ये वही जगह है जहां पर 3 लड़कियां कल पाई गईं और तीनों लड़कियां एक ही घर खानदान से थीं और जो दिन में चारा काटने के लिए निकली थीं और काफी वक्त तक नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाशना शुरू किया और ये घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ये सरसों का खेत ये जो गांव के बाहर ही बना हुआ है, यहाँ पर ये तीनों पाई गई। 13 साल, 16 साल और 17 साल की 3 बच्चियां दोपहर 3 बजे घर से निकली। बच्चियां शाम 6 बजे तक घर नहीं पहुंची तो परिवारजनों को चिंता हुई। चिंता में तलाश हुई और तलाश खत्म हुई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बड़े बड़े सिर से ख्यातम रहे तो वही साहेब तीनों जनी परी रहा तरी ऊपर साहेब सिर से टूट पहुड़ा दी नहीं गई रहे। अच्छा, उसके आसपास कुछ सामान भी पड़ा हुआ था? नहीं साहेब कुछ नहीं, जो बिटिया खुरपा हंसिया ले गई रहे घास केने वही कपड़ा रुपस्टा परे रहे। पिता कहते हैं कि बच्चियों को देखकर ऐसा लगा था जैसे किसी ने उन्हें मार के फेंक दिया हो। देखने में लग रहा था कि किसी ने जबरन कुछ किया। नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं लगा जबरन किया है। ये दिखता कि मार के डाल दी गई तीनों इकट्ठे, जैसे किसी ने मार के डाल दिया है। और बाकी जब करी है तो क्या है। आनंद फानन में बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है, जिसका इलाज हैलेट अस्पताल में चल रहा है। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज्यादा नहीं। 2 बच्चियों का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि बच्चियों के शरीर में जहर है। जहर किस तरह का है इसकी जांच हो रही है। बच्चियों की मौत के बाद पूरा इलाका सन्न है। किसी को सूझ नहीं रहा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्यों किया। पूरा गांव मृत्यु के मंडप में तब्दील हो गया है। अभी तक गांव के कुछ लोगों से हमने पूछताछ की गई है, किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। पूरी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। किसी और बाहरी तत्व के इन्वॉल्व होने की, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है संभावना कि क्या सारे बिंदु है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी लोगों से बयान भी किया जाना है और सब लोगों का बयान किया जाएगा। परिवारजनों के द्वारा जो चीजें क्लू और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे। उन्नाव के असोहा थाने का ये बबुरहा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। गांव में आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिया गया है। 19 दरोगा, 70 मुख्य आरक्षी और 30 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। मामले की जांच के लिए 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, ताकि गांव में किसी भी तरह से शांति कायम रहे। उन्नाव की 2 लड़कियों की हत्या के मामले में सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर परिवार वालों की दुश्मनी किसी से नहीं थी तो इन लड़कियों की बेदर्दी से किसने हत्या की और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। अब सारा दारोमदार फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, जिसके बाद ही साफ होगा कि आखिरकार हत्या का तरीका क्या था और क्यों ये हत्याएं की गईं। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक।
अभी तक इस पूरे मामले में जो 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, लड़कियों के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि लड़कियों के शरीर में जहर पाया गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि जो लड़की अभी जिंदा है अस्पताल में, जो अपनी जिंदगी के लिए कानपुर में संघर्ष कर रही है, उसको एम्स में राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं लेकर आया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए शलभमणि त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। शलभ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मामला बेहद गंभीर है और देखिए लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से कि आखिर जो तीसरी जिंदा बच्ची है उसको अगर आप एम्स में लेकर आएंगे तो उसकी जिंदगी बच सकती है, क्योंकि उसी की गवाही के आधार पर यह साफ हो पाएगा कि आखिर इन बच्चियों की जान कैसे गई। 2 की तो मौत हो चुकी है, तीसरी तो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। उसको लेकर सरकार की वो गंभीरता क्यों नजर नहीं आती? नहीं, देखिए चित्रा जी, सरकार पूरी तौर पे गंभीर है और आपने देखा होगा इस घटना के बाद लगातार जितनी कार्रवाई हो सकती थी, चाहे जितनी संवेदनशीलता से हो सकती थी, वो लगातार की गई है। जहां तक प्रश्न तीसरी बच्ची को एम्स भेजने की है, तो जो डॉक्टर है कानपुर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, आप पता कर सकते हैं, सबसे बेहतर अस्पताल में चिकित्सा चल रही है और वहां के डॉक्टर्स का जो पैनल है उनका ये कहना है कि अभी इसको वहां पर शिफ्ट करने के लायक उसकी हालत नहीं है। जो परिवार वाले हैं उनका भी ये मानना है। अभी कुछ देर पहले उनके परिवार के लोगों ने मीडिया से बातचीत भी की और उनका कहना है कि इलाज से पूरी तौर पर संतुष्ट हैं और जो स्थिति जरा भी अगर थोड़ी बेहतर होती है अभी, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में है, इस कंडीशन में उनको शिफ्ट किया जाना, उसके लिए एयरलिफ्ट किए जाने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि अभी उनको एयरलिफ्ट किया जाना या यहां से शिफ्ट किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि उनकी कंडीशन थोड़ी सी सुधरे, थोड़ी सी बेहतर हो, तो उसके बाद उनको और बेहतर चिकित्सा के लिए हम दिल्ली भेज सकते हैं। जहां तक आप देखिए जितनी सारी बातें हैं वो आपके समक्ष आ चुकी हैं। सरकार इस पूरी घटना को लेकर गंभीर है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी नहीं आई है। घर वाले भी अभी तक किसी से दुश्मनी की बात नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि घर वालों को शक है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सरकार इस पूरी घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। जो भी तथ्य होंगे बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे। पूरी तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों से जिस भी तरह की उनकी जो सूचना है, जो जानकारी है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, जो भी वो सूचना देना चाहते हैं। और परिवार के लोग अभी तक की जो जांच है उससे पूरी तौर पर संतुष्ट हैं। उनका भी ये मानना है कि पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई, एक महत्वपूर्ण बात है वो भी आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जब ये घटना हुई है तो पुलिस खुद मौके पर पहुंची है, ना कि कहीं से और मालूम चला हो। पुलिस को यह पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है। परिवार वाले उस वक्त तक इस तरह का मन बना रहे थे कि वो अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पहुंच उनको समझाया कि नहीं, इस तरह अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। एक घटना हुई है, पोस्टमार्टम होना चाहिए, बाकायदे पोस्टमार्टम करके जांच करके अंतिम संस्कार होना चाहिए।